हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको दुनिया की ऐसी हकीकत पहुँचा रहा हूँ जिसके बारे में आप अगर सोचेंगे और समझेंगे तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर दुनिया की सियासत में जिन्हें हम दोस्त समझते हैं असल में शायद वही हमारे दुश्मन हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और जर्मन के ZDF और स्विट्ज़रलैंड के SRF में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी ने एक स्विस कंपनी की मदद से कई दहाइयों तक भारत समेत 120 देशों की जासूसी की है। ये खोजी रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई है। इससे पहले हम आपको पिछले साल अक्टूबर में बता चुके हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपकी जासूसी हो रही है, जिसे ये बताया गया है कि आपको अगर कोई बात दूसरों से छुपानी हो तो आप उसकी यानी व्हाट्सएप की कॉल और मैसेज के ज़रिए बात करनी चाहिए। लेकिन सच मानिए आप कुछ नहीं छुपा सकते और अब सीक्रेसी और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। अब खबर यह है कि एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों फ्रैंक जॉर्डन्स और जामे कीटन ने खबर लिखी है कि वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के बहुत से अखबारों में जो ये खबर छपी है इसमें कहा गया है कि स्विस अधिकारियों ने कहा है कि मंगलवार को उन्होंने जर्मनी की एनक्रिप्टेड डिवाइस बनाने वाली कंपनी जुग के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू कर दी है, जो अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और पश्चिम जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND को उन देशों के कोड तोड़ने में मदद करती थी जिन मुल्कों ने उसके एनक्रिप्टेड डिवाइस खरीदे हैं। जर्मन की ZDF पब्लिक ब्रॉडकास्टर कंपनी और अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने मिलकर मंगलवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और जर्मनी की BND विदेशी खुफिया एजेंसी के दस्तावेजों की बुनियाद पर ये जॉइंट रिपोर्ट में कहा है कि क्रिप्टो AG कंपनी ने इन दो खुफिया एजेंसियों के लिए 120 से ज़्यादा मुल्कों की एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन तक पहुंच बनाकर लाखों डॉलर कमाए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के खास दुश्मन सोवियत संघ और चीन थे, लेकिन ये दोनों मुल्क जर्मनी से एनक्रिप्टेड डिवाइस नहीं खरीदते थे। लेकिन इस कंपनी के दूसरे ग्राहकों में भारत, ईरान, पाकिस्तान और लैटिन अमेरिका के कुछ सैनिक शासक और वेटिकन शामिल थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जर्मनी के ZDF और वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि जासूसी एजेंसियों ने 1970 से कंपनी के मैनेजमेंट के तकरीबन हर पहलू को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उन्होंने 1979 में ईरान में अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बंधक बनाए जाने वाले क्राइसिस के दौरान ईरान के धर्मगुरुओं यानी जो मौलाना आयतुल्लाह हैं उनकी निगरानी करने की इजाज़त दी थी। इसके अलावा फॉकलैंड जंग के दौरान अर्जेंटीना की फौज के बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मुहैया कराई थी और 1986 के बर्लिन के लॉ बेले नाइट क्लब पर बमबारी करने वाले लीबिया के अफसरों को पकड़ने में मदद की, जहां अक्सर अमेरिकी सैनिक जाया करते थे। स्विस डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन कैरोलिना बोहेन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मीडिया के जरिए की गई रिसर्च के बाद उनके ऑफिस ने 5 नवंबर 2019 को क्रिप्टो मामले के बारे में कैबिनेट को इन्फॉर्म किया था। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को इन रिपोर्ट्स के बारे में जांच करने के लिए अपॉइंट किए जाने का फैसला किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के आखिर तक इसके बारे में उनसे अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। उन्होंने इस हद तक कहा है कि 1945 की घटनाओं की भी चर्चा की गई है, जिन्हें मौजूदा वक्त में पूरी तरह से हकीकत समझना और उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की ये कंपनी दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों को अपने एनक्रिप्टेड प्रोडक्ट बेचती थी। एनक्रिप्शन के ज़रिए रिकॉर्ड किए गए डेटा को केवल वही पढ़ सकता है, सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास उसका डिक्रिप्शन कोड होता है। जिन मुल्कों की जासूसी हो रही थी उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उनकी सीक्रेट बातचीत नेटो के 2 मेंबर मुल्कों के लिए यानी अमेरिका और जर्मनी के लिए खुफिया नहीं है। स्विस अफसरों ने ट्यूसडे को बताया कि उन्होंने
इस इल्ज़ाम की जांच शुरू कर दी है कि एन्क्रिप्शन डिवाइस बनाने वाली कंपनी को हकीकत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पश्चिमी जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND चलाती थी, जिसकी वजह से उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले मुल्कों की खुफिया बातचीत को डीकोड करना मुमकिन था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 1970 में क्रिप्टो नाम की इस स्विस कंपनी को चुपके से खरीद लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी की मदद से अमेरिका के लिए दुनिया की बहुत से वाक़यात को अंदर तक झांकने का मौका मिला, जिसमें 1979 में ईरान में अमेरिकी डिप्लोमेट्स का बंधक संकट, सन 1986 में बर्लिन डिस्को में बम जैसी घटनाएं शामिल हैं। सोवियत संघ और चीन ने स्विट्जरलैंड की क्रिप्टो एजी कंपनी से एन्क्रिप्शन डिवाइस कभी नहीं खरीदे, इसलिए वो अमेरिका और पश्चिम देशों के इस जासूसी जाल से महफूज रहे। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अक्टूबर 2019 में एपिसोड 319 में बताया था कि हम और आप सभी जिस मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, उसने एक इजरायली कंपनी पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिका के CBC टीवी चैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि व्हाट्सएप ने कैलिफोर्निया की फेडरल अदालत में इजराइल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी NSO के खिलाफ मुकदमा दायर करके कहा है कि इस कंपनी ने 1400 सेट्स पर मालवेयर लगाकर उनसे कीमती इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है। व्हाट्सएप कंपनी के प्रमुख विल कैथकार्ट ने कहा था कि इस इजरायली कंपनी ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन हमने पूरी जांच करने और उसमें NSO को मुलव्विस पाने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया है। कैथकार्ट ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि इजरायली कंपनी दावा करती है कि वो पूरी जिम्मेदारी से सरकारों की सेवा कर रही है, लेकिन हमने मई 2019 में 100 से ज़्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों यानी ह्यूमन राइट्स और जर्नलिस्ट की पहचान की है, जिन पर इस कंपनी ने साइबर हमले किए हैं। व्हाट्सएप ने अदालत में कहा था कि इजरायली कंपनी ने ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए से एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल सेट्स में सेंध लगाई है और लोगों की इंफॉर्मेशन चोरी की है। CBC के मुताबिक इस कंपनी ने सरकारी जासूसों की मदद करते हुए हैकिंग के होड़ में 4 महाद्वीपों के लगभग 1400 व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के फ़ोन में घुसने की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया है, जिनके निशाने पर राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स, राजनीतिक असंतुष्ट यानी डिसिडेंट पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और सीनियर सरकारी ऑफिसर शामिल हैं। अक्टूबर में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में फेडरल अदालत में दायर मुकदमे में व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक की मिल्कियत है, NSO पर 20 देशों में सरकारी हैकिंग स्प्रेड की मुहैया कराने का इल्ज़ाम लगाया है। जिन मुल्कों में इजरायली खुफिया एजेंसी NSO ने व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन कोड तोड़कर सूचनाएं हासिल की हैं, इनमें मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे कुछ ऐसे मुल्क भी शामिल हैं जिनकी पहचान बताई गई है। मैं आपको रुक कर के बता दूं कि इसमें भारत का भी नाम आया था और उस वक्त सरकार ने इस बात को एक तरह से दबा दिया था, लेकिन बाद में जब पार्लियामेंट में उस पर किसी ने सवाल उठाया तो बहुत ही दबे लफ्ज़ों में ये बात सामने आई थी कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी NSO से कुछ सेवाएं ली हुई हैं और व्हाट्सएप पर कुछ लोगों पर नज़र रखी जा रही है। व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा था कि 100 सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को निशाना बनाया गया और इसे दुरुपयोग का एक अचूक पैटर्न कहा गया है। इस बीच इजरायली कंपनी NSO ने अपने एक बयान में कहा था कि हम इन इल्ज़ामात को ये कहते हुए रद्द करते हैं कि NSO का अकेला मकसद लाइसेंस प्राप्त सरकारी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी मदद मुहैया करना है ताकि उन्हें आतंकवाद और गंभीर अपराध में लड़ने में मदद मिल सके। व्हाट्सएप ने कहा कि हमले ने कई इस्तेमाल करने वालों के मोबाइल डिवाइस पर मैसेंजर भेजने के लिए अपने वीडियो कॉलिंग सिस्टम का मिसयूज़ किया है। मालवेयर NSO के ग्राहकों को इस बात की इजाज़त देगा जो कि सरकार और खुफिया एजेंसियां हैं
सीक्रेट तरीके से फ़ोन के मालिक की जासूसी करते हैं और उनके इस्तेमाल करने वालों की अधिकांश यानी अक्सर जांच तक उनके डिजिटल जीवन को खोजते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो नई जो खबर आई है जिसमें CIA और जर्मनी की एजेंसी NFD जिसका नाम आया है, उससे पहले भी ये NSO इजरायली एजेंसी इसमें लिप्त पाई गई है और इन दोनों वाक़यात में भारत का भी नाम आ रहा है। अब ये देखना है कि भारत इस पर क्या कार्रवाई करता है या इस पर भी इसी तरह से खामोश रहेगा जैसे व्हाट्सएप पर आने वाली जो खबर आई थी व्हाट्सएप के जासूसी की, उस वक्त भी खामोशी इख्तियार की गई थी। दुनिया भर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल तकरीबन 1.5 अरब लोग हर महीने करते हैं। व्हाट्सएप के मैसेज को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कहा जाता है, यानी भेजने वाले और हासिल करने वाले के बीच कोई भी इस व्हाट्सएप के मैसेज को नहीं देख सकता। ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं, अक्सर इस किस्म की ख़बरें आती रहती हैं और उसी के साथ साथ अक्टूबर में ही कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीज़न लैब में जहां व्हाट्सएप के इस मामले की जांच की गई थी, उन्होंने कहा था कि जासूसी के टारगेट मशहूर टेलीविज़न पर्सनैलिटीज़ कुछ वो महिलाएं जो ऑर्गेनाइज्ड हेट मूवमेंट चला रही थीं और जिन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश हो चुकी है या हिंसा की कोशिश या धमकी दी गई है, वो उस किस्म के लोग शामिल थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।